ओम श्री गणेशाय नमः। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कुंभ लग्न के सभी 12 भाव में बुध के फल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर मैंने हम हर एक लग्न में विषम और सम राशि के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट्स की डिग्री के वाइज उनका जो बल होता है उनके बल के बारे में पहले से ही लिख दिया है। कई बार मैंने आप सभी को समझाया भी है कि अगर विषम राशियों में 1, 3, 5, 7, 9 में कोई प्लैनेट बैठते हैं तो 0 से 6 डिग्री तक वो बाल अवस्था के होते हैं और सम राशियों में वो 0 से 6 डिग्री तक मृत अवस्था के होते हैं। और विषम राशियों में वो 6 से 12 डिग्री के होते हैं तो कुमार अवस्था के होते हैं और सम राशियों में 6 से 12 डिग्री पर वो वृद्ध अवस्था के होते हैं। मतलब उनका बल जो है फिर थोड़ा सा और विषम राशियों में थोड़ा बढ़ता है, फिर सम राशियों में जो है वहाँ पर भी थोड़ा सा मृत से वृद्ध अवस्था में आते हैं तो बढ़ जाता है। और अगर ये विषम राशि में होते हैं तो 12 से 18 डिग्री का के होने पर ये काफ़ी अच्छे पावरफुल पोजीशन में होते हैं और सम राशि के लिए भी सेम ही होता है इनके बल में। वृद्ध और वृद्ध होते हैं 18 से 24 डिग्री के और मृत हो जाते हैं 24 से 30 डिग्री के। अब कुंभ लग्न के जातक के लिए बुध जो है वो पंचमेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी है। तो यहाँ पर हमें पंचमेश और अष्टमेश से रिलेटेड फल वो देंगे, प्लस वो जहाँ बैठेंगे वहाँ का फल देंगे और जहाँ देखेंगे वहाँ का फल देंगे। बुध की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। और बुध जो है बुद्धि विवेक ज्ञान के कारक हैं और बुद्धि के हाउस के मालिक होकर लग्न में बैठे हैं। अष्टम जो कि जहाँ से हम रिसर्च आदि की बात करते हैं, ऑकल्ट साइंस का बात करते हैं, जहाँ से हम डेप्थ नॉलेज की बात करते हैं, वहाँ के भी लॉर्ड हैं, लग्न में बैठे हैं तो वहाँ के फल वो करेंगे। जातक काफ़ी बुद्धिमान होंगे, काफ़ी विवेकी होंगे, काफ़ी ज्ञानवान होंगे और रिसर्च आदि के फील्ड से जुड़कर काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं। और उनकी जो दृष्टि है 7th हाउस पे होगी तो 7वें हाउस पे दृष्टि होने से उनका अपने लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन भी काफ़ी अच्छा होगा। और ये अष्टमेश है तो कई बार ये अपनी महादशा अंतरदशा में चोट दुर्घटना लॉन्ग टर्म डिसीजेज भी दे सकते हैं, लाइफ पार्टनर के हेल्थ इश्यूज भी दे सकते हैं। अब अगर ये बुध 2nd हाउस में बैठ जाते हैं, 2nd हाउस से हम अपनी वाणी का, अपने कुटुंब का, अपने परिवार का, धन की स्थिति का विचार करते हैं। अष्टम के लॉर्ड होकर यहाँ पे बैठेंगे, बुद्धि विवेक के लॉर्ड होकर यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ पर बैठेंगे तो जातक जो वाणी बोलेंगे वो काफ़ी बुद्धिमान पूर्वक बोलेंगे, काफ़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक उनकी वाणी होगी। वाणी में काफ़ी ओज तेज होगा, काफ़ी नॉलेज, मतलब बुद्धि के साथ साथ नॉलेज का भी समावेश होगा क्योंकि वो गुरु की राशि में बैठे होंगे तो ज्ञान और बुद्धि दोनों का संगम बोल सकते हैं। रिसर्च आदि से जुड़े हुए जो फल होते हैं उसमें ये अच्छा करने का प्रयास करेंगे और कई बार ये बहुत अच्छा कर जाएंगे क्योंकि ये पंचम के भी यहाँ पर मालिक बनते हैं। कई बार ये भी होता है कि ये 6th के भी मालिक हैं और तृतीय भी होते हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि इनको जो अपने दादा परदादा की संपत्ति है उसके लिए इनको स्ट्रगल का सामना भी करते हुए देखा जा सकता है। इनकी जो दृष्टि है 8th हाउस पे होगी तो ससुराल पक्ष के साथ इनके रिश्ते काफ़ी मधुर और काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। अब ये सब स्थितियाँ जो भी होती हैं कुंडली में, जब ग्रह की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होती है उस समय पे होती है और साथ के साथ गोचर का भी प्रभाव होना जरूरी है तो रिजल्ट है ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब बुध अगर के तीसरे घर में बैठ जाते हैं, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरा घर जो है बुध का स्वयं का मिथुन राशि वाला घर है, 1, 2, 3 और यहाँ पे वो लग्न से तीसरे गए हैं, पराक्रम के घर में गए हैं और पंचमेश से एकादश है तो ऐसे जातक का जो संतान होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगी, काफ़ी पराक्रमी होगी
और काफ़ी अच्छा ज्ञान अर्जित करने वाले होंगे। जहाँ तक स्वयं काफ़ी पराक्रमी होंगे और काफ़ी मेहनती होंगे, काफ़ी बुद्धि और विवेक का यूज़ करने वाले होंगे, और उनकी दृष्टि जो है भाग्य भाव पर पड़ेगी, 9th हाउस पे पड़ेगी, धर्म के स्थान पे पड़ेगी, पिता के स्थान पे पड़ेगी। तो ऐसे जातक को डेप्थ नॉलेज गेन करने की काफ़ी चाहत होगी, उसमें उनके पिता का उनको सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। पिता के साथ, फादर के साथ इनके संबंध भी काफ़ी मधुर रहने की संभावना बनती है। छोटे भाई बहन आदि के साथ भी इनके संबंध अच्छे रहने की संभावना बनती है, अगर के दूसरे प्लैनेट्स के मेलेफिक इफेक्ट ना हो तो। लेकिन चूंकि ये अष्टमेश भी हैं और छोटे भाई बहन के स्थान पे बैठे हैं, तो कई बार छोटे भाई बहन को कोई हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, चोट चपेट दुर्घटना दे सकते हैं, क्योंकि मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल से हम छोटे भाइयों का विचार करते हैं, और यहाँ से हम पिता के मारक स्थान का भी विचार करते हैं, और पिता से 12th हाउस के स्वामी भी बनते हैं ये। तो कई बार फादर को हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिल सकता है। अब अगर ये बुध जो है चौथे घर में बैठ जाते हैं, 4th हाउस में बैठ जाते हैं, लग्न से चतुर्थ स्थान में जाकर बैठे हुए हैं, और ये जो कल सॉरी प्रेजेंट टाइम पे ये जो कुंभ लग्न की पत्रिका है, वहाँ के ये अष्टमेश होने के साथ साथ यहाँ से 7, 8, 9, 9th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को रिसर्च आदि से भाग्य बनने का ये चांसेस बहुत अच्छा होता है। इनकी माता का इनको पूरा उसके लिए सपोर्ट मिलता है। पर ये बुद्धि और विवेक के लॉर्ड होके 12th में बैठे हैं, तो ऐसे जातक अपनी पढ़ाई लिखाई को लेके काफ़ी चिंतित रह सकते हैं, या ये कहें कि ये अपनी पढ़ाई और लिखाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करते हैं। कई बार 6 के लॉर्ड भी होते हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो महादशा अंतरदशा जब आती है और मेलेफिक इफेक्ट होता है, तो कई बार थोड़ी सी रुकावट के बाद इन्हें जो है एजुकेशन में सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद ये 10th हाउस को जब देखते हैं, तो कर्म के स्थान को देखते हैं। बुद्धि और विवेक का पूरा इस्तेमाल करके अपने साथियों के साथ, अपने जो कलीग्स हैं जिनके साथ जो बिजनेस नौकरी आदि करते हैं, कार्य स्थल पे जो लोग होते हैं, उनके साथ अपने संबंधों को मधुर बना के रखने का प्रयास करते हैं। अब अगर के बुध अपने स्वराशि में आके बैठ जाते हैं, यहाँ से लग्न से ये पंचम आ गए, यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य की राशि होती है। अब अगर के यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठे कर बुद्धि और विवेक और ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। यहाँ पे अष्टम के लॉर्ड होके पंचम में बैठेंगे, तो बुद्धि बहुत ही ज़्यादा प्रखर करेंगे। जो चीज़ें लोगों को समझने में बहुत लंबा समय लग सकता है, उस चीज़ को ये बहुत जल्दी समझ सकते हैं, और रिसर्च आदि की फील्ड में बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे डॉक्टर होते हुए भी देखे जा सकते हैं। ऐसे लोगों को हायर एजुकेशन प्राप्त करने में बहुत रुचि रहती है, और ये लोग जनरली हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। अगर सपोज किसी कारणवश देश काल पात्र के अनुसार इनकी एजुकेशन हाई नहीं हो पाती, तो भी ये काफ़ी बुद्धिमान, काफ़ी ज्ञानवान होते हैं, और काफ़ी चतुर होते हैं। यहाँ पर बैठे हुए बुध की दृष्टि एकादश हाउस पे पड़ेगी, जहाँ से हम अपने बड़े भाई बहनों का अपने कलीग्स, अपने मित्रों का विचार करते हैं। तो ऐसे जातक को अपने भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होता है, अपने दोस्तों का भी सुख प्राप्त होता है। बुध यहाँ पे अगर बैठे हैं पंचम हाउस में, तो कई बार बुध की महादशा अंतरदशा आने पे ऐसे लोगों के लव अफेयर भी बनते हुए देखे जा सकते हैं, और उसमें इनको सफल होते भी देखा जा सकता है। अब अगर कि ये बुध यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, अष्टमेश बुध 6th हाउस में अगर के आके बैठ जाते हैं, ये भी कह सकते हैं, या पंचमेश बुध यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, तो अब यहाँ पर बुध बैठेंगे, तो एक तो विपरीत राज्यों का निर्माण तो ये करेंगे, मतलब विपरीत परिस्थितियों में काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी समस्या, काफ़ी हेल्थ इश्यूज झेलने के बाद, काफ़ी कोर्ट कचहरी झेलने के बाद, काफ़ी एग्ज़ाम्स देने के बाद इनको रिजल्ट प्राप्त होते हैं। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पे हम जो जॉब, नौकरी और कंपटीशन आदि का विचार करते हैं। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 6th हाउस जो है
वो बुध का खुद का घर होता है, लेकिन लग्न से चूंकि ये 6 हाउस में चले गए तो 6 के लिए मैंने बैठने पे इतनी सारी बातें बोल दी कि काफ़ी हार्डवर्क के बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी प्रयास के बाद इनको सफल होते देखा जा सकता है। चूँकि बुध यहाँ पर बैठ के द्वादश स्थान को भी देखेंगे, अष्टम के मालिक हैं और द्वादश को देखेंगे, तो मोक्ष ट्राइन को भी एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि ऐसे लोग धर्म कर्म आदि के लिए भी खर्चा कर सकते हैं, या कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ या लॉन्ग टर्म बीमारी हो जाने की वजह से भी इनके खर्चे होते हुए देखे जा सकते हैं। चूँकि ये पंचम के भी मालिक बनते हैं और अष्टम के भी मालिक बनते हैं, तो कई बार ससुराल पक्ष या संतान पक्ष को लेके भी इनके खर्चे होते हुए देखे जा सकते हैं, या संतान प्राप्ति आदि के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट आदि होते हैं उसके लिए भी बुध की महादशा अंतरदशा आदि में खर्चे होते हुए देखे जा सकते हैं। अब अगर के बुध जो है 7th हाउस में अगर बैठ जाते हैं, अष्टम के जो मालिक हैं वो अपने से तो 12वें चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये काल पुरुष के हिसाब से 6 के भी मालिक हैं और इनका संबंध जो है 7th हाउस से बन जाता है। अब इनको अपने बिजनेस पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर को लेके कोई किसी तरह का शंका, किसी तरह का मन में दुविधा विचार आदि रह सकती है। बुध जो है लग्न को देखेंगे तो बुद्धिमान होंगे, क्योंकि पंचम के भी मालिक हैं, तो बुद्धिमान ज्ञानवान होंगे, बुद्धि बहुत तीव्र और बहुत तेज और बहुत समझ वाली होगी। इनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर होने के साथ साथ बुद्धिमान और ज्ञानवान भी होगा। और चूँकि बुद्धि के मालिक हैं और बुध अपने से 12वें चले गए हैं, तो कई बार ये हो सकता है कि बुध की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में लाइफ पार्टनर को कोई हेल्प, जरूरी नहीं है कि हमेशा कोर्ट कचहरी आदि की ही समस्या हो, देश काल पात्र के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं। कई बार ये भी हो सकता है कि इनके लाइफ पार्टनर को कोई हेल्थ इशू हो जाए, उसको लेके ये चिंतित आदि रह सकते हैं, ये भी स्थिति होते हुए देखी जा सकती है। अब बात करते हैं बुध अगर के स्वराशि में, खुद की राशि में अष्टम हाउस में आ जाते हैं, तो अब लग्न से अष्टम चले गए हैं तो चोट चपेट दुर्घटना आदि का योग बना देते हैं, और कंपटीशन के हाउस से तीसरे चले गए हैं तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पूरा दे देते हैं। बुध यहाँ पर बैठ के पंचम हाउस के लॉर्ड हैं, मतलब 9th से 9th, मतलब दादा परदादा की जो प्रॉपर्टी होती है, जो अर्न मनी होती है, उसका विचार हम यहाँ से करते हैं। ससुराल से मिलने वाले दहेज आदि का भी विचार हम यहीं से करते हैं। पत्नी के धन का विचार हम यहाँ से करते हैं। यहाँ पर बैठ के धन के घर को देखते हैं, कुटुंब वाणी के घर को देखते हैं, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी रहती है कि अपनी बुद्धि और विवेक से जो इनका पैतृक संपत्ति आदि है उसको प्राप्त करने में ये सक्षम हो पाते हैं। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपने कुटुंब जनों के लिए, अपने परिवार के लिए काफ़ी अच्छी मात्रा में धन एकत्रित कर सकते हैं। क्योंकि ये अष्टमेश भी है तो हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, आय ट्रबल दे सकते हैं, चोट और दुर्घटना आदि भी दे सकते हैं। अब अगर कि यही बुध जो है यहाँ पे 9th हाउस में आकर बैठ जाते हैं, षष्ठेश का संबंध जो है 6th हाउस का संबंध जो है वो यहाँ पर भाग्य भाव से बन गया, प्लस अष्टमेश का संबंध भी जो है वो भाग्य भाव से बन गया। तो कई बार देखने को मिलता है कि इनका अपने साला सालियों के प्रति रिलेशन कम अच्छा दिखाई देता है। कई बार ऐसा होता है कि 6 के लॉर्ड हैं और यहाँ पर बैठे हैं, तो या तो साले साली को हेल्थ इशू हो या उनके साथ विचार न मिलने जैसी समस्या देखने को इनको मिल सकती है। लेकिन चूंकि अष्टमेश है और 9th हाउस में बैठे हैं तो 9th हाउस के फल को करेंगे, प्लस 5th हाउस के फल को करेंगे, तो 5th हाउस का पूरा फल करेंगे, बुद्धि और विवेक का पूरा इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग ट्रेवल कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रेवल के लिए या हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर सकते हैं और उसमें सफलता भी हासिल करने में सफल हो सकते हैं। यहाँ पे बैठे हुए बुध की दृष्टि जो है वो शॉर्ट ट्रैवल के घर पे पड़ती है, तो इनको लॉन्ग ट्रैवल और शॉर्ट ट्रैवल दोनों का भाग्य प्राप्त हो सकता है, और छोटे भाई बहनों का सहयोग सपोर्ट भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन चूंकि ये 6th हाउस और 8th हाउस काल पुरुष के हिसाब से 6th हाउस और प्रेजेंट टाइम पे 8th हाउस के और 5th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं,
इनको ये महादशा अंतरदशा में बुध जब यहाँ पर बैठे होते हैं तो उस टाइम पे इनके फादर को कुछ हेल्थ इश्यूज आदि भी देखने को मिल सकती है। अब अगर के ये बुध जो है कर्म के स्थान पे आकर बैठ जाते हैं, ये पंचम के मालिक हैं और कर्म के स्थान में आके बैठ गए, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना लिया इन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ अष्टमेश का भी संबंध यहाँ पर बनता है। तो बहुत बार चांसेस होते हैं कि इनका जो एजुकेशन हो, जो हायर एजुकेशन हो, वो घर से दूर होने की संभावना बनती है। इनका जो कार्यस्थल हो वहाँ पर लोग इनकी बुद्धि का, इनके विवेक का, इनके ज्ञान का बहुत लोहा मानने वाले हों, मतलब इनको सम्मान मिलने वाला हो। क्योंकि ये अष्टम के लॉर्ड हैं और 10th में बैठे हैं, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि इनका कार्य जो है कार्यस्थल में, मतलब कार्यस्थल में बैठे हुए हैं तो कार्यस्थल जो है, इनका कार्य क्षेत्र जो है वो रिसर्च आदि से जुड़ा हुआ भी होने की संभावना बनती है। ये अपने रिसर्च आदि की फील्ड से अगर जुड़ जाते हैं तो उसमें ये इतने तल्लीन हो सकते हैं, इतने व्यस्त हो सकते हैं कि ये अपने परिवार पे ध्यान न दे पाएँ, ऐसी भी स्थिति देखने को मिल सकती है। अब अगर के बुध यहाँ गुरु की राशि में बैठते हैं तो गुरु की राशि में बैठे हुए बुध अब गणेश और आयुष के साथ पंचम हाउस का संबंध और अष्टम हाउस का संबंध भी माना जाएगा। तो ऐसे जातक अपने बुद्धि, विवेक और वो अपनी वाणी का प्रयोग करके, अपने ज्ञान के बल पे, अपने नॉलेज के बल पे बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि इनकी दृष्टि जो है पंचम हाउस, लव, अफेयर आदि के भाव पे बढ़ती है, जहाँ उनकी खुद की राशि भी बनती है। तो ऐसे जातक बहुत बुद्धि और बहुत विवेक के बल पे अपना ज्ञान अर्जित करते हैं और इनको इनके लव अफेयर आदि भी होने के चांसेस बनते हैं। यहाँ पर बैठ के बुध यहाँ पे स्वराशि को देखेंगे तो संतान के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरे नहीं कहे जा सकते हैं। इनकी हायर एजुकेशन अच्छी होगी और उसके थ्रू इनको लाइफ में गेन अच्छा प्राप्त होगा। अब अगर के बुध द्वादश में चले जाते हैं तो लग्न से 12वें चले जाते हैं तो लग्न के लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देंगे। अगर के अपनी महादशा अंतरदशा में आते हैं तो रातों की जो नींद है उसको डिस्टर्ब करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए बुध लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या मतलब ससुराल के किसी व्यक्ति या संतान के लिए भी हॉस्पिटलाइजेशन आदि के खर्चे करवा सकता है, या कभी कोर्ट कचहरी आदि से संबंधित खर्चे भी करवा सकता है। यहाँ पर बैठे हुए बुध जो है कई बार संतान की एजुकेशन के लिए खर्चे करवा सकता है और कई बार लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ हमारा या ससुराल के साथ कुछ मन मुटाव होने की स्थिति में भी हमारा बेवजह का खर्चा करवा सकता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। श्री हरि विष्णु आप सभी का दिन मंगलमय करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।